कई डिटेन कर लेंगे। आप देखिए, वो देखिए लाठियां शुरू हो चुकी हैं। आप देखिए सामने वहां पे लाठियां शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर लगातार धक्का मुक्की जो है, जद्दोजहद लगातार जारी है। महिला पुलिस जो है महिलाओं को पीछे धकेल रही है। और आप देखिए सामने किस तरीके से, देखिए ऊपर चेतावनी दे रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं हमारे ऊपर। हमारे युवा साथियों को लगी है, हमारे युवा साथियों के ऊपर अत्याचार हुआ है, लाठी बरसाई गई है। यहाँ पे इन तमाम कार्यकर्ताओं को पीछे हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने आए थे। देश के प्रधानमंत्री का नाम कोई बहुत अच्छी चीज में नहीं आया है। ऐसी घिनौनी फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया है, जिनको प्रधानमंत्री को मीडिया के सामने आके बताना चाहिए था कि मेरा नाम क्यों आया, किस कारण आया। प्रधानमंत्री ये नाम आने के बाद चोरों टाइप छुप रहे हैं, ये सरासर गलत है। यूथ कांग्रेस प्रशासन आप खींच के उतारोगे, इतना डर है आपको? इसका डर है आपको कि आप लड़कियों को खींच के नीचे उतार रहे हो। साथियों नमस्कार, हम इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर यूथ कांग्रेस के तमाम प्रदर्शनकारी जो हैं वो बैरिकेड्स की तरफ बढ़ चुके हैं। और आप सामने इन विजुअल्स में तमाम देख सकते हैं कि पुलिस पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि तमाम प्रोटेस्टर्स को बैरिकेड से दूर रखा जाए। और लगातार कहा जा रहा है कि प्रोटेस्टर्स को दूर रहना होगा और उनका जो है धरने का समय है वो जो है वो खत्म कर दिया गया है। प्रोटेस्ट करने तो नहीं दे रहे हैं आपको, आप कहाँ जाएंगे आगे? आगे हम जरूर जाएंगे, हमारे कई साथी हमारे साथ पीछे हैं अभी। और हम लोग जरूर इस बैरिकेड को तोड़ के आगे बढ़ेंगे। अभी कई डिटेन कर लेंगे। आप देखिए, वो देखिए लाठियां शुरू हो चुकी हैं। आप देखिए सामने वहां पे लाठियां शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर लगातार धक्का मुक्की जो है, जद्दोजहद लगातार जारी है। महिला पुलिस जो है महिलाओं को पीछे धकेल रही है। और आप देखिए सामने किस तरीके से, देखिए ऊपर दिखाइए तौहीद। तौहीद सामने देखिए प्रदर्शनकारी जो है बैरिकेड पर चढ़ गए हैं और पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों को पीछे करने की कोशिश कर रही है। लगातार सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं पीछे हट जाने के लिए। पुलिस सुरक्षा बलों का तमाम यहाँ पर जमावड़ा आप देख सकते हैं। और एक एक करके तमाम कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीछे धकेला जा रहा है। और इन विजुअल्स में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जद्दोजहद यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता लगातार धक्का मुक्की चल रही है। आप उस तरफ देखिए, उधर आइए उधर आइए। अब देखिए बैरिकेड्स पर तमाम कार्यकर्ता बैरिकेड पर चले गए हैं और एक एक करके सभी को उतारने की कोशिश आगे लगातार चल रही है। लगातार उन्हें उतारने की कोशिश चल रही है और बड़ा जद्दोजहद भरा माहौल है। एक एक करके तमाम कार्यकर्ताओं को पीछे धकेला जा रहा है। वहां पर दिखाइए सभी को सुरक्षा कर्मियों ने, सुरक्षा बलों ने पीछे कर दिया है। पीछे यहाँ पानी की टंकी पर भी तमाम कार्यकर्ता जो है वो प्लेकार्ड लेकर खड़े हैं। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड का नारा जो लगातार लगाया जा रहा है। और यहाँ पर परमिशन जो है उसको कैंसिल करने की बात की जा रही है। परमिशन कैंसिल कर दी गई है यहाँ पर यूथ कांग्रेस की। और ये तमाम यूथ कांग्रेस थोड़ा स्थिति यहाँ पर बहुत जद्दोजहद वाली हो गई है। के खिलाफ लड़ रहे हैं हम। ये देखिए यहाँ पर महिलाओं को जो है पीछे धकेला भी जा रहा है। बल प्रयोग की चेतावनी यहाँ पर दे दी जा चुकी है। यानी कि अगर प्रदर्शनकारी यहाँ पे नहीं रुकते हैं तो फिर लाठीचार्ज का
लाठीचार्ज का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम स्वर्णवीर सिंह जलाल है और मैं जम्मू एंड कश्मीर से आया हूँ। अच्छा, आपको चेतावनी दे रहे हैं कि लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया जाएगा, बल प्रयोग का इस्तेमाल किया जाएगा। ये चेतावनी दे रहे हैं, ये लाठीचार्ज कर रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे युवा साथियों को लगी है, हमारे युवा साथियों के ऊपर अत्याचार हुआ है, लाठी बरसाई गई है। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, मोदी जी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं दिन भर, हर दिन यूएस और चाइना के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तब उन पे कार्रवाई कुछ हो नहीं रही। लेकिन हम लोग जब सच बोलना चाह रहे हैं, उनके कानून में आवाज देना चाह रहे हैं कि क्यों देश को बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो आप ऐसी बातें बताते हैं, लेकिन पूरा मीडिया तो कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। साहब, गोदी मीडिया जो अच्छा चैनल है वो हमारी बात रखेंगे, जो बिके हुए चैनल है वो थोड़ी बात रखेंगे। देश की इस टाइम जीडीपी गिर रही है, क्या बता रहा है कोई? चाइना अंदर आ चुका, क्या ये बता रहा है कोई? मैं जम्मू कश्मीर से रहने वाला आदमी हूँ, जम्मू डिवीजन में मिलिटेंसी बढ़ चुकी है, क्या कोई बता रहा है? हर दिन वहाँ अटैक होता है, हमारे आर्मी के जवान शहीद होते हैं, क्या कोई बता रहा है? हम बता रहे हैं कि देश अभी सुरक्षित नहीं है। मोदी जी सिर्फ अपना सोचते हैं और देश का बिल्कुल सोच रहे हैं। मोदी जी को निकालना है, फेंक के ही, तभी देश कहीं ना कहीं अच्छे सेफ हाथों में। देखो किस तरीके से यहाँ पे देखिए लाठियों से पीछे धकेला जा रहा है तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, और यहाँ पर साफ तौर पे तस्वीर आप देख रहे हैं कि घसीट रहे हैं। एक सिख युवक है जिनको यहाँ पे घसीटा जा रहा है। और यहाँ पे इन तमाम कार्यकर्ताओं को पीछे हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने आए थे। देश के प्रधानमंत्री का नाम कोई बहुत अच्छी चीज में नहीं आया है। ऐसी घिनौनी फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया है, जिनको प्रधानमंत्री को मीडिया के सामने आके बताना चाहिए था कि मेरा नाम क्यों आया, किस कारण आया। प्रधानमंत्री ये नाम आने के बाद चोरों टाइप छुप रहे हैं, ये सरासर गलत है। यूथ कांग्रेस आज इसी बात के लिए प्रोटेस्ट करने आई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पुलिस को आगे करके यूथ कांग्रेस के तमाम देश उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बोलता है, तमाम देश इज्जत करते हैं। ये फर्जी लोग है, कोई हिंदू हृदय सम्राट नहीं है। इसके बाद आने से पूरे हिंदुओं के सबसे ज्यादा अत्याचार कोई हो रहा है तो नरेंद्र मोदी के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है नरेंद्र मोदी के आने से। आज देखिए यहाँ पे बिना देखे नरेंद्र मोदी के राज में नौकरी नहीं मिल पा रही है। नरेंद्र मोदी के राज में हिंदुओं में सबसे ज्यादा अत्याचार बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के राज में हिंदू महंगाई से जूझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के राज में हिंदुओं को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। अगर नरेंद्र मोदी अपने आप को हिंदू हिंदू सम्राट बोलते हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। सबसे ज्यादा हिंदू में अत्याचार को जरूरत है, नरेंद्र मोदी हिंदू हिंदू सम्राट के राज में हो रहा है। सबसे ज्यादा अत्याचार हिंदुओं के राज में है। सबसे ज्यादा अत्याचार हिंदुओं को किसी के राज में हो रहा है तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी के राज में हो रहा है। एफस्टीन फाइल कोई बहुत सांस्कृतिक फाइल नहीं थी, एफस्टीन फाइल कोई सामाजिक फाइल नहीं है। एक घिनौनी फाइल पे नरेंद्र मोदी का नाम आया है, इससे ज्यादा शर्म वाली बात क्या होगी भैया? सही बात है। आप भी इसी प्रदर्शन में शामिल हैं जी। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक नेगी। अभिषेक जी, आपकी परमिशन नहीं थी, आपको तब भी समय दिया गया, उसके बाद बैरिकेड्स पर चढ़ना, लगातार पुलिस कह रही है कि आपको उतर जाना चाहिए नहीं तो बल प्रयोग किया जाएगा। कैसे देख रहे हैं कि आपको प्रदर्शन में नहीं करने देते हैं? आज तक लोकसभा में आज की जो सिचुएशन है देश की, आज का जो देश का आज जो हमारे देश की स्थिति है, यथास्थिति है, ना हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को संसद में बोलने दिया जा रहा है, ना युवाओं को सड़कों पे बोलने दिया जा रहा है। कहीं भी किसी भी तरह के प्रदर्शन को सरकार सिर्फ प्रोपेगेंडा पे जीना चाहती है, लोगों की आवाज़ को नहीं सुनना चाहती है। ये अंधे बहरों की सरकार है, ये अदानी अंबानी की सरकार है, और ये ऐसी सरकार है जो सिर्फ डील्स कर सकती है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, ब्लैकमेल हो सकती है। इस डील को आप कॉम्प्रोमाइज बता रहे हैं, यहाँ पर पूरा मीडिया बता रहा है, टीवी वाला, कि भाई यह तो बहुत बढ़िया डील है, भारत का फायदा ही फायदा होगा। फायदा कैसे होगा? मैं हिमाचल से आता हूँ, हिमाचल में सेब है, सेब पे शुल्क 0 कर दिया गया है। यूएस का सेब आज 0% पे हिमाचल में सेब बाहर के देशों से निर्यात होगा। हमारा सेब कहाँ जाएगा? मतलब आप अगर बाहर बेचेंगे तो 18% टैरिफ, अगर वो आपके शहर में आके हमारे पास अगर हम बाहर बेचेंगे तो टैरिफ है, और वो बेचे तो 0 टैरिफ है।
और हम लोग कहाँ जाए, कहाँ हमारे पास सुविधा है, हम कैसे, हम बाहर भी अगर सेब बेचना चाहे तो कैसे बेचे, सुविधा है नहीं। मार्केट में बेचारा बागवान अपनी फसल को बड़ी मुश्किल से पहुंचाता है, कैसे वो चीज अपने, और जब पहुंचेगी तो पहले वहाँ पे दूसरी मार्केट का, आप कह रहे हैं ये डील दबाव में करवाई गई है? दबाव में कराई जा रही है। और जो इसके स्टेक होल्डर्स है, बागवान है, किसान है, आमजन है, उनको महंगा राशन, महंगा फल, महंगा फ्रूट, महंगी राशन, सब महंगा मिलेगा। और आप एक चीज़ देखिए कि हम लोग मार्केट में अपने फल को 150 रुपये किलो या 200 रुपये किलो के हिसाब से बेच लेंगे, तब हम मुनाफा कमाएंगे। वो लोग सीधे आएंगे 100 रुपये में बेचेंगे और हमारा मुनाफा भी खाएंगे और हमारी गरीबी पे बढ़ाएंगे। सही बात है। तो ये देखिए हिमाचल से हैं, ये दुख दर्द जानते हैं किसानों का कि उनके राज्य के जो बागवान हैं उनकी क्या स्थिति हो सकती है, क्योंकि फ्रेश फ्रूट्स को इस ट्रेड डील में शामिल किया गया और पहली बार कृषक किसानों को इस डील में शामिल किया गया। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को कभी भारत ने किसी भी देश के लिए नहीं खोला था, आज पहली बार एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को भी ट्रेड डील का हिस्सा बनाया। जी, बनाया गया है। और ये दिन दूर नहीं है कि जिस दिन ये लोग हमारे एग्रीकल्चर लैंड इनकम पे भी टैक्स लगा लेंगे। मैं हिमाचल से आता हूँ, हमारे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात की जाए तो वो भी आज की डेट में 0 कर दी गई है। सालाना हमारे गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को 10,000 करोड़ का नुकसान है। स्टेट की आय 18,000 करोड़ है, स्टेट का खर्चा 48,000 करोड़ है। 30,000 करोड़ कहाँ से लाएगा हमारी सरकार का आदमी, कहाँ से हमारा मुखिया लाएगा? सिर्फ ये जकड़ा जा रहा है इस देश में राज्य को। ये बड़ी टेंस सिचुएशन है और आप देखिए यहाँ पर लगातार इन प्रदर्शनकारियों को लगातार वार्निंग दी जा रही है कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ अपने प्रदर्शन को खत्म कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर बल प्रयोग किया जाएगा। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश है, मैं चित्तौड़गढ़ से आया हूँ, चित्तौड़गढ़ से, राजस्थान से। आप कह रहे हैं कि आप पे बल प्रयोग किया जाएगा अगर प्रदर्शन बंद नहीं किया। अब मोदी जी के पास अब कुछ, अमित शाह और मोदी के पास कुछ नहीं बताए। जो देश में उनके आवाज खिलाफ आवाज उठाता है उनके ऊपर वो बल प्रयोग करेंगे, पुलिस को आगे लाएंगे और इसके ऊपर वो सेना को आगे लाके और अपने कारस्तानियों पे, अपने अय्याशियों पे वो पर्दा ढकने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अय्याश है, आप बता रहे हैं, बताइए। प्रधानमंत्री अय्याश है, उसका आइंस्टीन के साथ नाम क्यों आ रहा है? जब नेहरू जी थे उनका आइंस्टीन के साथ नाम आता था और इस प्रधानमंत्री का आइंस्टीन के साथ नाम आता है। ये विदेश यात्रा पे क्यों जाते थे? तो देश का कुछ ना वो डील करके आते होंगे, कुछ बड़ा काम करके आते हैं ना। आपको पता है ना 2 दिन में क्या डील की? चलो 2 दिन में क्या कॉम्प्रोमाइजिंग में डील की है, केवल कॉम्प्रोमाइजिंग, ताकि अडानी और वो दोनों ना फंस सके। चलिए ये भी बहुत, चलिए अब तमाम लोग जो है बैरिकेड से उतरने लगे हैं। अब उनको तरीका सही नहीं है, एक तरीका लेडीज भी है, लड़कियां भी हैं। अरे प्रशासन आप खींच के उतारोगे, इतना डर है आपको? इसका डर है आपको कि आप लड़कियों को खींच के नीचे उतार रहे हो, इतना डर है। लुक एट द बैरिकेड्स, लुक एट द बैरिकेड्स कि हमें 100 मीटर्स में भी जाने के लिए रोका जा रहा है। इतनी पुलिस है, महिला पुलिस कम है, कोई भी पुलिस लाठी चार्ज कर रहा है। लाठी चार्ज करना सोल्यूशन नहीं है। आपकी परमिशन के बारे में देखिए, जिस तरीके का ये है, जिस तरीके से लाठियों से पीछे धकेल कर आपको क्या देखिए, लुक एट द लाठी चार्ज, पूरी तरीके से इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। ये देश की सरकार नहीं है, ये देश के युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश है। लेकिन मैम आप कह रहे हैं कि आपकी परमिशन नहीं थी और आपकी परमिशन यार, जब आवाज पार्लियामेंट में बोलने की परमिशन नहीं है तो वहाँ प्रोटेस्ट करने की परमिशन कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? लुक एट देयर, रास्ते पे बैठना पड़ रहा है अभी। देखिए ये आप सामने देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ताओं को, आइए, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर बैठ गए हैं। आइए देखते हैं, आइए आगे आ जाइए। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर अब धरने पर बैठ गए हैं। आप यहाँ पर साफ तौर पे देख सकते हैं नारेबाजी लगातार जारी है
इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।